नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मन में अच्छे विचार कैसे लाएं। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अच्छे विचार ही अच्छा जीवन बनाते हैं। लेकिन प्रश्न आता है कि हम अपने मन में अच्छे विचार कैसे लाएं। क्या आपके मन में बार बार नकारात्मक सोच आती है? क्या आप चिंता, ईर्ष्या, डर और गुस्से से घिरे रहते हैं? तो आज की यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकती है। आज हम जानेंगे कि मन में अच्छे विचार लाने के 10 सिद्धांत और वह रहस्य जो महापुरुषों ने अपनाया, जिससे उनका जीवन दिव्य बना। अच्छे विचारों को मन में लाने से पहले हमें यह समझना होगा कि मन क्या है या मन की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों, मन चंचल है, वह कभी स्थिर नहीं रहता। आपने देखा होगा, आपके मन में भी कई बार कई प्रकार के विचार आते होंगे। विचार अपने आप आते हैं और कहते हैं हर दिन हमें 60,000 से अधिक विचार आते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे कर्म बनते हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके मन में विचार आया कि आज मैं यह कार्य नहीं करूँगा क्योंकि इससे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, और आप वही करते हैं जो आपके मन में विचार आता है। अर्थात हमारे विचार ही हमारे कर्मों को बनाते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये विचार हमारे मन में कहाँ से आते हैं? तो महापुरुष कहते हैं कि जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वही हमारे विचार बनते हैं। संगीत, सोशल मीडिया और जो हम खाते हैं वह सब हमारे विचारों पर प्रभाव डालते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगः चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात विचारों की गतिविधि का नियंत्रण ही सच्चा योग है। अब हम जानेंगे कि हम अपने मन में अच्छे विचार कैसे ला सकते हैं। अच्छे विचार के लिए अच्छी संगति का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं जैसी संगति वैसी रंगति, अर्थात जैसे आपकी संगत होगी, जैसे आपके मित्र होंगे, जैसे आपके दोस्त होंगे, वैसे ही आपके विचार होंगे। जैसे गंदे पानी में कमल नहीं खिल सकता, वैसे ही बुरी संगति में अच्छे विचार नहीं आ सकते। इसलिए अच्छे विचारों के लिए आपकी संगति अर्थात आपके मित्र अच्छे होने चाहिए। आप सत्संग सुना करें। दूसरा सिद्धांत कहता है नियमित अध्ययन करें। श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, हर दिन कम से कम 10 मिनट इनका पाठ करें। अब आप पूछेंगे इससे मन में अच्छे विचार कैसे आएंगे? जब आप रामचरितमानस या श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान श्री राम का जीवन कैसा था। उन्होंने इतने सारी मुश्किलों के बाद भी अपने मन को कैसे स्थिर रखा। श्रवण कुमार कौन थे? आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी। जब आप इन महान ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपके विचार भी उच्च होते हैं। इसलिए अच्छे विचारों के लिए अच्छे ग्रंथों को पढ़ा करें। तीसरा सिद्धांत है सुबह उठते ही पहला विचार प्रार्थना या भगवान को प्रणाम करना। आज के समय में हम सब सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल देखते हैं
और मोबाइल में क्या देखते हैं, या तो अपना व्हाट्सएप, या देखते हैं हमने सोशल मीडिया पर जो फ़ोटो डाली थी उसमें कितने लाइक्स आए। तो दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन में वही विचार दिन भर घूमते हैं। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें। आजकल हम सब उठते ही मोबाइल देखने लग जाते हैं, जिससे दिन भर वही विचार हमारे मन में आते हैं। इसलिए अच्छे विचारों के लिए सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़ों को प्रणाम करें। चौथी बात, मन में अच्छे विचार लाने के लिए ध्यान और प्राणायाम। आज के समय में हम सब बस जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, लेकिन हम मन को शुद्ध नहीं करते। अर्थात शरीर तो हम बना रहे हैं पर मन को नहीं बना रहे हैं। इसलिए कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम हमें करना चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान और प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारा मन भी अच्छा होता है। जब आप सोच बदलोगे तब जीवन बदलेगा। मैं शांत हूँ, मैं योग्य हूँ, मुझे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। रोज 5 बार इसको दोहराएं। इससे मन में भगवान का वास होता है। कहते हैं, जैसा आप कहते हो वैसे ही आपके विचार बनते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा कहना चाहिए। 5वीं बात, तुलना मत करना। आज के समय में हम सब एक दूसरे से तुलना करते हैं। हम सब ये तुलना करते हैं कि वह इतना अमीर क्यों है, उसके इतने अच्छे मार्क्स क्यों आए, मेरा घर उसके घर से इतना छोटा क्यों है, या उसका घर इतना बड़ा क्यों है। पर दोस्तों, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। इसलिए कभी भी कंपैरिजन मत करो। कंपैरिजन करने से मन में नकारात्मक विचार आते हैं। छठी बात, सबसे अधिक मन में बुरे विचार आने का क्या कारण है। तो दोस्तों, सबसे अधिक मन में जो बुरे विचार आते हैं वो आते हैं नेगेटिव न्यूज़ से या सोशल मीडिया से। हम सब दिन भर ना जाने कितनी नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं, या सोशल मीडिया पर ऐसे रील्स देखते हैं जिनसे हमारे विचार अशुद्ध होते हैं। इसलिए हमें अच्छी न्यूज़ और अच्छी चीज़ें ही देखनी चाहिए। महीने में 7 दिन या उससे अधिक आप सोशल मीडिया से ब्रेक लें। 5वीं बात, सेवा का भाव। दूसरों की मदद करने से मन निर्मल होता है। सेवा करने से मन में अच्छे विचार आते हैं। भगवान श्री राम का जीवन से आप सीख सकते हैं कि 14 वर्ष के वनवास, युद्ध, फिर भी मन शांत और दिव्य विचारों से भरा। आप स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा ले सकते हैं। वह कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। वेदों का गहन अध्ययन और ध्यान उनकी शक्ति का रहस्य था। हम महात्मा बुद्ध से सीख सकते हैं कि जैसे दीपक अंधकार हटाता है, वैसे ही सही विचार अज्ञान को हटाते हैं। आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें लागू कर सकते हैं जिससे आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। जैसे सुबह 5 बजे उठना और भगवान से प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना, सकारात्मक लोगों के साथ रहना और रात को सोने से पहले सोचना आज आपने कौन कौन से अच्छे कार्य किए। दूसरी बात, हर दिन 3 अच्छे विचार लिखो और उन 3 विचारों में से कौन सा विचार सबसे अधिक
आपके मन में रहा। तीसरी बात, आप अपने मन से बात करना सीखो। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, सबसे पहले अपने मन से प्रश्न करो, क्या यह सत्य है? जब आप यह सब करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष। अगर मन को अच्छे विचारों से भर दिया जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। आप आज से मेरे साथ संकल्प लें, मैं हर दिन अच्छे विचार अपनाऊंगा, मैं दूसरों को प्रेरित करूंगा, मैं अपने जीवन को एक सुंदर बदलाव की ओर ले जाऊंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा, मैं अच्छे लोगों के साथ संगति करूंगा और सकारात्मक चीज़ें देखूंगा। जब आप यह सब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में अच्छे विचार आने लग जाएंगे और आपका जीवन एक सुखमय की ओर जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, और आज से मैं अच्छे कर्म करूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम।